अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़ाइज़ा अंजुम है और मैं फ़र्स्ट ब्लॉग अपना शूट कर रही हूँ और ये एक स्पेशल दावत की तैयारी थी तो वो मैंने कहा आपसे साथ शेयर की जाए। मैं सबसे पहले यखनी चावलों के लिए यखनी रख रही थी। बड़ा गोश्त था और इसके अलावा इसके अंदर मैंने प्याज वगैरह और बाकी तमाम मसाला जात डाले। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो मैं आपको इसकी प्रॉपर रेसिपी दूँगी। बस अभी मैं ब्लॉग शूट कर रही थी तो इसलिए जितना हो सका मैंने शूट किया। तो अब मैंने इसमें तमाम मसाला जात डाल दिए। अब मैं इसमें पानी वगैरह डाल दूँगी तो इसको मैं रख दूँगी पकने के लिए, क्योंकि स्पेशल दावत है तो कुछ स्पेशल एहतमाम है तो उसके अलावा भी बहुत कुछ करना है। तो एज़ यूजुअल कुछ ना कुछ मेरा कमी हो जाती है, भूल जाती हूँ। तो मैंने इसके अंदर धनिया डालना भूल गई थी तो मैंने इसके अंदर अब धनिया डाल दिया, क्योंकि ये एक अलग जगह पे पड़ा हुआ था, मेरे मेन पोर्शन में अब ख़त्म हो गया था तो मैंने फिर बाद में डाल दिया। और इसके अलावा मैं अब फ़िश को मसाला लगा के रख लूँगी। और बाय द वे इस टाइम रात के 2-2:30 का टाइम है तो मैं ये मसाला वगैरह रख दूँगी लगा के। तो ये नमक, मिर्ची, साबुत धनिया वगैरह और धड़ा मिर्च, अजवाइन वगैरह और नमक, हल्दी वगैरह है और हरी मिर्चों का पेस्ट, अदरक, लहसुन, इमली का पल्प और पुदीना, धनिया, सोया सॉस। इसको मैं सबको मसाला लगा के रख दूँगी। और फिर जितनी देर मेरे ख़्याल से आपको मच्छी को मसाला लगाने के लिए 1-1.5 दिन हो तो अच्छी बात है, क्योंकि वो उसके सारे मसाला जात उसके अंदर अच्छे से चले जाते हैं और मुझे तो तभी आता है मज़ा। 1-2 घंटे पहले भी लगाया हो इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं देता। खैर, तो मैं अब ये सारे मसाला जात मिक्स कर लूँगी। तो इसके अलावा भी मुझे केक वगैरह, चिकन पॉट पाई और बहुत कुछ और चीज़ें बनानी है और जितना हो सका मैंने शूट किया। और कि मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, इसमें शायद कुछ वॉइस या कुछ ऐसी चीज़ें या वीडियो प्रॉपर तौर पर सही ना बनी हो तो उसके लिए माज़रत। इंशाल्लाह हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और आगे भी आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या करूँगी। तो फिर डाइनिंग पे लगा हुआ खाना दिखा दूँगी आपको। तो मैं ये वाली बाय द वे मछली मैंने यूट्यूब की वीडियो से देख के बनाई थी। तो वैसे तो मैं बनाती हूँ, मेरी अपनी रेसिपी भी थी तो मेरा इस दफ़ा दिल था कि ज़रा डिफरेंट जायका हो तो मैंने ये डिफरेंट रेसिपी ट्राई की है। तो माशाल्लाह सबको बहुत पसंद आई है और पर्सनली तौर पे मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई, पर बाकियों को पसंद आई है। बाकी मेरी जो अपनी रेसिपी है तो वो मुझे काफ़ी पसंद आती है और मेरे में एक बेचैनी सी होती है कि मैं कुछ भी बनाऊँ ज़रा नया हट के बनाऊँ। तो अब मैंने चिकन पॉट पाई की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके लिए मुझे बटर, मैदा, एग योक और नमक और शुगर चाहिए। मुझे जबकि शुगर, नमक और अंडा पहला डालना चाहिए था, जो कि मैं जल्दी में भूल गई तो वो बाद में डाल दिया। खैर, मैंने एडजस्ट कर लिया था तो अब वो मैंने बाकी बटर मिक्स करने के बाद वो चीज़ें डाल दी। उसके बाद इसमें चंद 1 चम्मच नहीं या 1 या हाफ़ चम्मच पानी डालने की मुझे ज़रूरत पड़ी थी। खैर, अब वो मैं इसको अच्छे से गूँथूँगी और फिर इसकी मैं आपको फीलिंग बताऊँगी कि फीलिंग कि कैसे मैंने तैयार की है। प्रॉपर रेसिपी तो नहीं दे रही, बस मैं आपको ओवरव्यू दिखा रही हूँ। तो ये चीज़ें हैं जो हमें मुझे चाहिए। तो मशरूम मेरी फेवरेट है। तो मेरा चिकन पॉट पाई बहुत फेवरेट रेसिपी है। तो मैं अब इसको चिकन को भून रही हूँ। तो इसके अंदर तेल के अंदर हल्का सा इसको भून लिया, फिर इसके अंदर मैंने नमक और मिर्ची डाल दी बस, और इसको अलहदा से फिर मैं निकाल लूँगी। और इसके बाद मैं इसमें बटर और ऑयल डाल के बाकी वेजीज़ और मसाला जात डाल दूँगी। मसाला जात में कुछ ज़्यादा नहीं है, बस नमक, मिर्ची, हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा और बस इतना ही है, और चिकन क्यूब वगैरह है। तो अब मैंने इसमें प्याज डाल के हल्के से फ्राई कर लूँगी और फिर इसके अंदर गाजर डाल दी है मैंने। इसको थोड़ी देर पकाना पड़ता है,
पकाना पड़ेगा क्योंकि ये हार्ड होती है तो इसको पकने में टाइम होता है। फिर मैंने इसके अंदर मटर डाल दिए। तो फिर अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा मैदा डाल दूँगी और पानी डाल के इसको मिक्स कर लूँगी। तो अब मैं इसके अंदर बाकी मसाले जात भी डाल दूँगी और ओरिगानो वगैरह भी इसमें डलता है। तो मशरूम डाल दिया मैंने। आई होप आपको ये मेरा पहला ब्लॉग पसंद आए। तो अब मैं इसको अलहदा से इसके चिकन जो अलहदा रखा हुआ तो वो इसके अंदर डाल दूँगी और फिर इसका जो मैंने डो बना के रखी थी चिकन पॉट पाई की वो मैं बेल लूँगी और क्रीम डालनी थी वो भी डाल दी मैंने। और अब मैं इस चिकन पॉट पाई की बेल लूँगी और फिर इसके अंदर ये फिलिंग डाल दूँगी। तो ये थोड़ा सा पहली दफ़ा अगर कोई काम करें तो थोड़ा सा इसके लिए ट्रिकी होता है, खैर इतना मुश्किल नहीं होता। और आपको अगर काम से खुशी मिलती है और आपको शौक़ है तो फिर कुछ भी कर सकते हो आप। मुझे तो बेकिंग करके बहुत खुशी मिलती है। तो मैंने अब इसको अंदर डाल दिया और अब इसको बेक कर दिया। इसका फाइनल लुक है, बहुत ही यमी दिख रहा था। इसके ऊपर एग योक भी लगानी होती है, तो एग योक और मिल्क। और अब मैं चॉकलेट केक की तैयारी करनी है स्पॉन्ज की। तो मैं स्पॉन्ज बनाने के लिए मुझे अंडे, मैदा और चोको को पाउडर चाहिए। तो मैं अंडों को बीट कर लूँगी, फिर इसके साथ साथ थोड़ी 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 करके शुगर डालती रहूँगी। तो फिर इसके अंदर जब ये अच्छे से फ्लफ़ी हो जाएगा तो फिर इसके अंदर कोको पाउडर और मैं मैदा डाल दूँगी क्योंकि मैंने दोनों को मिक्स करके रखा हुआ है। तो फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो अगर आपको इसके अंदर कोई भी रेसिपी अच्छी लगी और आप जानना चाहते हो कि कैसे बनती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी। तो अब मैं इसके अंदर मैदा डाल दी और इसको मिक्स कर लूँगी और फिर इसको मैं बेक करने के लिए रख दूँगी 180 डिग्री पर अवन में। मेरे पास एक छोटा सा अवन है पर मैं इसके साथ बहुत सेटिस्फाई हूँ। तो मैं बेक कर लिया, अब इसको मैंने काट लिया। तो अब मैं इसके अंदर चॉकलेट गनाश तैयार करके वो चॉकलेट डाल के इसको क्रीम को बीट कर लूँगी। पहले चॉकलेट को मेल्ट किया मैंने, फिर इसके अंदर मैंने क्रीम डाल दी और इसको अब मैं बीट कर लूँगी। तो ये मेरे घर में एक मोस्ट फेवरेट केक की लिस्ट में आता है। खैर बहुत सी चीज़ें मेरे घर वालों की फ़ेवरेट हैं बेकिंग के रिलेटेड भी। तो खैर ये भी बहुत, और मेरी अम्मी को पर्सनली तौर पे ये मेरा केक बहुत पसंद आता है। तो मैंने कहा क्यों ना गेस्ट के लिए भी यही बनाया जाए। तो जो गेस्ट आ रहे थे उनमें एक बच्चे की सालगिरह थी, तो मैंने कहा, खैर वो गुजर गई थी पर मैंने कहा चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो अब मैं हरे भरे कबाब की तैयारी कर रही हूँ। तो अब मैं इसका, ये बहुत ही टेस्टी है। इसमें पनीर का ब्रेड क्रम्स, नमक, मिर्ची, हल्दी, पुदीना, धनिया, हरी मिर्चें सब डला था। तो जो मेन चीज़ें थी वो था दाल और पालक, यानी कि हरे भरे कबाब तभी बन सकते हैं अगर इसमें चने की दाल हो और पालक हो। और मैंने इसमें थोड़ा सा चिकन ऐड किया था और ये बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। और इसको ये हेल्दी भी बहुत है, अगर डाइट शुरू करता है तो उसके लिए भी अच्छे हैं। और फिर मैंने इसको शैलो फ्राई कर लिए थे, इसका लुक है। और ये शैलो फ्राई कर लिया था। और ये मेरी है डाइनिंग तैयारी, जिसमें मैंने और गजरेला भी बनाया था, सूप भी बनाया था, जो कि मैं आपको नहीं दिखा सकी। तो ये था इसका डाइनिंग का लुक। और मैंने साथ गैस को देने के लिए कोकोनट रेज़र केक बनाया था और उसकी प्रिपरेशन मैंने कर रही हूँ, जिसमें मुझे मार्जरीन और बटर, कुछ भी आपके पास हो तो वो आप कर सकते हैं इस्तेमाल। तो मैंने मार्जरीन और बटर ले लिया क्योंकि मेरे पास बटर ख़त्म हो गया। तो मैंने कहा केक तो बनाना है, तो मैंने मार्जरीन ले लिया जो कि मैं खुद घर बनाती हूँ। और पाउडर शुगर ले ली थी, कस्टर्ड शुगर, और मैदा ले लिया था, कोकोनट ले लिया था, यानी कि कोकोनट का बुरादा जो होता है वो ले लिया था, और दूध चाहिए था, और एग के बगैर तो केक नहीं बनता ना।
तो लेमन एसन या वनीला एसन जो भी आपके पास हो वो आप डाल सकते हो। और फिर मैंने इसको बनाया और साथ में गेस्ट को दिया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। मैं इसकी भी प्रॉपर रेसिपी आपको दूँगी इंशाल्लाह। तो आप मेरी छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर कीजिएगा और हम साथ मिलके और नए नए ब्लॉग शूट करेंगे और साथ नई नई डिशें बनाएंगे जो कि मुझे ऑलरेडी आती हैं और जो मैं सीख रही हूँ और जो मैं नई एक्सप्लोर करती रहती हूँ वो भी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे नई नई तजर्बात करने का बहुत शौक़ है। तो मेरी नानू कहती हैं कि जो खाना फ़ायज़ा खाती है ना, जो उसकी फ़ायज़ा की प्लेट में होता है वो वाला मुझे खाना चाहिए होता है, क्योंकि वो उसका खाना और जो हमें देती है वो मुख्तलिफ होता है। क्योंकि मैं अपने खाने के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ ना, तो घर वालों के साथ नहीं करती। अगर मुझे खुद ही ना पसंद आए तो फिर मैं क्या करूँ। तो अब मैंने इसके अंदर बटर को बीट करके इसके अंदर शुगर पाउडर डाल दी है। एकदम से नहीं डालते क्योंकि फिर उड़ती है। तो अब मैंने इसके अंदर शुगर पाउडर डाल के इसको बीट करूँगी और फिर इसके अंदर मैं अंडे वगैरह डालूँगी। एनी हाउ मैं आपको इसको प्रॉपर रेसिपी दूँगी, बस अभी आप थोड़ा सा देख लें कि ये मैं कैसे बनाती हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा एडवांस टूल्स नहीं है, चीज़ें नहीं हैं बेकिंग के लिए, पर हाँ मुझे बेकिंग का शौक़ है तो मैं छोटी छोटी चीज़ें लेके रखी हुई हैं। और अब इंशाल्लाह मुझे अपनी बेकिंग के लिए ढेर सारी चीज़ें लेनी है और मैं लूँगी और फिर आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब ये मैंने बटर और शुगर को मिक्स कर लिया अच्छे से। अब मैं इसके अंदर एग्स डाल दूँगी, वो भी एक एक करके डालेंगे। और फिर इसके अंदर दो कोकोनट डाल दूँगी और फिर इसको मैं बेक होने के लिए रख दूँगी। तो सॉरी मैं इसका फ़ाइनल लुक नहीं ले सकी थी, मैं भूल गई थी। तो बस ये छोटी सी तैयारी है। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह हम मिलते रहेंगे। अल्लाह ने अगर मेरी ज़िंदगी लिखी हुई तो हम मिलेंगे। और अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, शादो-आबाद रखे और आपकी हर नेक तमन्ना पूरी करे और हमें दूसरों की हेल्प करने की तौफ़ीक अता करे और हमें अपने वालिदैन की खिदमत की भी तौफ़ीक दे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। तो मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।